ये बेडशीट मुझे जितनी अच्छी लगती थी मैंने उतनी ही कम बिछाई अपने बेड पर क्योंकि ये बार-बार जो है निकल जाती थी सर वाली जगह से या तो फिर पाँव वाली जगह से। तो मैंने एक हैक निकाला, वो ये था कि मैंने ये चीज़ कहीं पहले भी देखी हुई थी, मेरे ज़हन में थी। अब ये देखें यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बेडशीट छोटी है जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। दिन में 4 बार या 5 बार तो मुझे मस्ट ही इस बेडशीट को सेट करना पड़ता था। जी जान। तो इसके लिए मैंने क्या हैक ट्राई किया था वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले करते हैं इंट्रो। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो मैंने ले लिया इलास्टिक, ठीक है, जो कि मैं हेयर बैंड बनाती हूँ तो उसके लिए मेरे पास इलास्टिक अवेलेबल था। बहुत ही नरम सा है, बिल्कुल सख्त वाला ना ले, वो फिर नहीं ठहरता। अगर आपके पास वो ट्राउजर्स या शलवार के अंदर डालने वाला इलास्टिक है तो वो भी वेल एंड गुड, बस कोई सा भी ले ले और उसको आपने चादर में इस तरीके से जो उसके कॉर्नर है ना, उसके कॉर्नर के साइड्स पे आपने उसको सुई धागे से सी लेना है और उसके बाद जो मैट्रेस है उसके अंदर यूं करके आपने घुसा देना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको कुछ कुछ तो समझ आ गई होगी। इलास्टिक से ये होता है कि ये जो बेडशीट है ये पायदार हो जाती है और ये हिलती नहीं है। चले जी, अब अपने फेस की थोड़ी सी डेंटिंग पेंडिंग कर लेते हैं। बहुत ही टाइम बाद मैं अपने फेस की भी कुछ केयर कर रही थी क्योंकि हम जा रहे हैं आज, हमारे बिल्कुल ही नेबर में शादी है तो वहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो उससे पहले मैं थोड़ी सी अपने आईब्रोज वगैरह बना दूं और हाथों पे वैक्सिंग वगैरह वो भी कर लूँ। उससे पहले मैंने बनाया फलां का फीडर ताकि वो अच्छे से पेट भर ले, फिर उसके बाद मुझे काम करने दे और साथ में थोड़ा सा अपना भी पेट भरा और साथ साथ हाथों की वैक्सिंग भी मैं कराती रही। आईब्रोज में भी खुद बनाती हूँ, वैक्स स्ट्रिप छोटी छोटी सी कट करके और फिर मैं आईब्रोज अपने इजीली बना लेती हूँ। यहाँ मेरा काम चल रहा था और हर काम जल्दी 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 में हो रहा था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बास भी ले लिया, फलाह को भी बात दिला दिया और उसको मैंने उसकी दादों को दिया ताकि मैं उसकी चीज़ें यहाँ पर सेट करके रख दूँ। यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ फलाह का न्यू ड्रेस। माशाल्लाह से जब इसने पहना था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये लेदर का है, इसके बाबा ने इसके लिए लिया था और स्लीव्स कुछ इस टाइप के बने हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसकी सारी डिटेल के ये कहाँ से लिया है, लिया हमने अपनी ही लोकल मार्केट से है, बट उसका सारा मैं दिखा दूँ। ज़ारा किड्स है, नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है। इफ़ यू कैन ऑर्डर देन आप इनको इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही मैंने फलाह की टाइट्स भी वाइट ले ली थी और ये सॉक्स भी ले ली थी फ्रिल वाली। तो मैंने कहा चलो अब आ रही है समर, तो समर के लिए मुझे टाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी तो दैट्स वाई अभी मैंने फ़िलहाल इमरजेंसी में ये लिया है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही शॉपिंग करूँगी समर की तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर रही मेरी 2 हैंडमेड बोज, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, एक खासकर ये वाली और साथ में ये वाली, और यकीन करें दोनों सही किस्म की मैच कर रही थी। और यहाँ इसके नखरे, भाई कौन है ये वाला, ठीक है चल। ऑफ वाइट वाली बो फाइनल हो गई थी। अब मैंने कहा जल्दी से इसको साइड पे करूं और दूं मैं फलाह को ये सारी उसकी बुक्स ताकि मुझे मेकअप करने दे आराम से। तो मैंने इसको ये सब दिया बट अचानक से जब इसको देखा तो ये अंडा खा रही थी और इसने पता नहीं अंडा जोर से अपने ना दांतों के अंदर या मुंह के ऊपर मारा, जिसकी वजह से इससे ही खूब रोने लगा और जो मेरा मेकअप है वो अधूरा रह गया। जान के नींद नहीं आ रही है, ओह 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 क्या दो मेरी बेटी को एग ने दुखा दिया है ना लाजान को। अच्छा चले आज फाइनली थोड़ा सा ये चुप की तो फिर मैंने मेकअप अपना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड से अपने आईज़ की क्रीज बनाई, उसके बाद मैं ये मिस रोज़ का शिमी शेड यूज़ कर रही थी। बस सिर्फ क्रीज, ब्राउन क्रीज बनाने के बाद ओनली मैंने ये वाइट शेड दे रहा था। ये जो मैंने आईज़ पे अप्लाई किया तो बहुत ही खूबसूरत सा शेड बन गया था। और फिर फाइनल मैंने ये लगाया मस्कारा, मस्कारा से जो है आईज़ कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद ये मेरी बेबी डॉल भी माशाल्लाह से तैयार होगी। प्लीज़ माशाल्लाह सब बोला करें। अल्लाह मेरी बेटी को हर बुरी अच्छी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन। सब बच्चियों को, सब बेबीज़ को आमीन सुम आमीन। अभी एक मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और उसने मुझे कहा कि मुझे नज़र लग गई है। तो इट्स ट्रू, नज़र इज़ रियल। हमारी बिल्कुल आदत नहीं होती कि हम कोई चीज़ देखते हैं या किसी को देखते हैं तो हम माशाल्लाह नहीं पढ़ते, ठीक है। और अगर किसी को ऐसे हम माशाल्लाह कह भी देना तो अगला वाला कहते क्या मैं ओवर लग रही हूँ या मेरा कोई वो लग रहा है या ये तंज कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, माशाल्लाह कहने को वो
फन समझते हैं। तो आज से आप रूटीन बना लें कि आप चाहे अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें, किसी और के बच्चों को देखें, किसी और की चीज़ को देखें तो माशाल्लाह पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने है, अब तो ये मीडिया पूरा आपके हाथ में है, तो आप 24 घंटे खोलते हैं, कभी किस बच्चे को देख रहे हैं, कभी किसका घर देख रहे हैं, कभी किसकी क्या चीज़ देख रहे हैं। तो आप ज़रूर जैसी देखें तो दिल में माशाल्लाह करें ताकि आपकी आदत बने। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपको इस चीज़ का आदत बन जाएगी तो इंशाल्लाह जब भी आप किसी को देखें तो आप कहेंगे जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे अक्सर कोई बात बताते हैं ना कि उसका ऐसे है या उसका बच्चा ऐसे है और मतलब इस तरह, मतलब तारीफ़ के तौर पे, तो मैं साथ साथ यही कहती हूँ अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मेरे मुंह से बार बार माशाल्लाह निकल रहा होता है कि अगर कोई आपसे किसी के बारे में डिस्कस भी कर रहा है तो आप उसको माशाल्लाह माशाल्लाह कहो, ताकि अगर वो बात डिस्कशन में जा रही है तो उन पे कभी कोई नज़र ना लगे बल्कि वो नज़र हट जाए। तो अगर आदत हम सब बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी किसी को नज़र नहीं लगेगी और किसी को कोई तकलीफ़ या दुख नहीं होगा। ये सब मेरे बताने का मकसद ये था कि ये ही दिन था जब फलाह को मैंने ये सब तैयार शेयर किया। वैसे तो है नज़र इज़ रियल, बट मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ पे वहम नहीं करती और इसके लिए ख़ास कर 3 कुल और नज़र की दुआ है जो कि हमें रोज़ाना पढ़नी चाहिए और वो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो अभी से मैंने रूटीन बना लिया कि 3 कुल सुबह और शाम ज़रूर पढ़ के अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर और अपने घर पे फूंक दिया करूँगी। तो आप लोग भी ऐसे किए करें। लेकिन ये शादी पे जब गई थी उसके बाद से फलाह आई तो बहुत सख्त बीमार हो गई, समझ नहीं आती थी किसको हो क्या रहा है। इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था और अब जाकर ये कुछ ठीक हुई है हफ्ता, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। ये व्लॉग भी आधा रिकॉर्ड होकर मैंने छोड़ दिया था। तो दैट्स वाई मेरी ये बातें शेयर करने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने व्लॉग में अपने फॉलोअर्स को कुछ दिखाना चाहती हूँ तो साथ साथ ये चीज़ें भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोग को बताऊँ। अगर 100% लोग मुझे देख रहे हैं तो उसमें कुछ लोग तो इस चीज़ को सीख जाएंगे, कुछ लोग तो इस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ हमें भी ऐसे करना चाहिए। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ने के बाद।